आज दो से तीन बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जहां एक तरफ संभल में लगातार मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। वहां एक बड़ा दावा किया गया है कि खुदाई के दौरान बड़ी उत्साही नजरों से जो देख रहे थे कि इसके नीचे मंदिर निकलेगा, दावा है कि वहां एक मस्जिद निकल आई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि असली हिंदुस्तान यही है। यानी एक तरफ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, तो वहीं एक मुसलमान ने डंके की चोट पर मोर्चा खोल दिया प्रशासन के खिलाफ कि आप किसी भी मंदिर को तोड़ेंगे नहीं। उनके खिलाफ जो किया उसने सबकी आंखें खोल दी हैं, खास तौर पर उन लोगों की जो गलतलक संभल वाली घटना पर मुसलमानों को कोस रहे थे। आज एक एक खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे मुसलमानों को साजिशकर्ता बताते हुए गंदे और अनर्गल आरोप उन पर लगते रहे, लेकिन जैसे ही उस मामले में सच्चाई खुली तो दो हिंदू लड़के पकड़े गए। उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए पहले मैं संभल से शुरुआत करता। आपको तो पता ही संभल में क्या चल रहा है। जामा मस्जिद के नीचे कल्की महाराज का मंदिर, हरिहर मंदिर, ये वो, अब कुएं खोदे जा रहे हैं। वो वाला मंदिर बंद कैसे था, मुसलमानों ने बंद करा दिया, जबकि उन मंदिर के जो संचालक हैं यानी मालिक हैं, उन्होंने कहा ये हमारा निजी मंदिर है, हम यहाँ से घर छोड़कर चले गए इसलिए बंद था। लेकिन प्रशासन तो प्रशासन ठहरा, ऊपर से सरकार की मुखिया की जुबानी तो आपने सुनी है। अब इन सब के बीच एक दावा है। पहले इस तस्वीर को देखिएगा, सीढ़ी जा रही है, तमाम चीजें आप देख रहे हैं। इसे लेकर एक करिश्मा अजीज है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक दावा जो किया है, उन्होंने लिखा जहां जमीन खोदकर बुत तलाशे जा रहे थे वहीं से मस्जिद निकल आई। मेहराब गवाही दे रही कि मस्जिद ही है, सच छिपता नहीं और नफरत कभी जीतती नहीं। मतलब अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं। एक जो वहां पर चीजें निकल रही हैं, ये वीडियो शायद आपने देखी हुई, तस्वीर आपने देखी हो। इस तस्वीर के जरिए जो हिंदू पक्ष के लोग हैं जो माहौल बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर है और देखिए इस मंदिर को कैसे ढक दिया गया था। लेकिन जब इसकी खुदाई हुई और उसको देखा गया, उसकी संरचना देखी गई, यही एएसआई इसे रिकॉर्ड करती है, उसमें पता लगता है कि ये मस्जिद है। ये दावा मुस्लिम पक्ष कर रहा है और एक दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। तो दोनों की अभी दावे की पुष्टि एएसआई की तरफ से नहीं की गई। ये मंदिर है, मस्जिद है, लेकिन अलग अलग दावे लगातार किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर देखिए क्या है। इन दो चेहरों को जरा गौर से देखिएगा। ये चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे वक्त में जब यह दावा किया जाने लगे कि भाई लगातार मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो रेल एक्सीडेंट, जो रेल हादसे हो रहे थे, उसमें रेल वाले मंत्री की गलती कम बताई जा रही थी। बताया जा रहा था मुसलमानों की साजिश है, वो पटरी पर कुछ बिछा देते हैं जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और रेल मंत्री आराम से रील बना रहे हैं। खैर, इन सब के बीच हुआ खुलासा क्या, पहले देखिए। ये द रिपोर्ट हिंदी की खबर है जिसमें लिखा है पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में रेलवे लाइन के पास बम लगाते हुए मदन कुंडू और सागर दास गिरफ्तार, बम भी बरामद। नाम समझ गए होंगे, ये मदन कुंडू है, मदन खान या फिर मोहम्मद खान नहीं है, सागर दास है, कोई सलीम नहीं है। यानी दोनों के दोनों हिंदू हैं। और किस पर आरोप लगाया जा रहा था, गंदगी किसके खिलाफ उगली जा रही थी, इस सारी की सारी गंदगी मुसलमानों के खिलाफ उगली जा रही थी, जिससे उस रील वाले मंत्री को बचाया रखा जाए। अब असलियत देखिए कौन लोग ये करते हैं। इसको लेकर एक खबर भी निकल कर आई, ये पूरी खबर है। दोनों लोग बैठे हुए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें पकड़ा गया। नदीम अहमद नाम के व्यक्ति ने इसे ट्वीट भी किया है। पूरी खबर जो है ये वहां के लोकल न्यूज चैनल में दिखाई जा रही है। ये बाहरी इलाके में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब बाहरी का मतलब ही समझिए, जो अपने आप को राष्ट्रवाद की माला जपते हुए दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले डिबेट कराते हैं, वो ये नहीं बताएंगे ये हुआ। हाँ, गलती से इसमें से एक सलीम निकल आता तो छाती पीटो कार्यक्रम चल रहा होता हर चैनल में, हर चैनल पर यही चल रहा होता। देखो देखो कहते कैसे साजिश करता है ये। अब नहीं बताएंगे कि साजिश करता आखिरकार कौन है। कौन इस तरीके से ट्रेन जो वहां से गुजरती हैं उसमें हजारों लाखों लोग सवार होते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। धर्म बताइए ना आगे आकर, तब राष्ट्रवाद की बात होगी। खैर, जिन्होंने आरोपी और दोषी सारे के सारे चैनल बैठकर साबित करती हैं और तो और धर्म के आधार पर तय करते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए। अब आइए, जो मैंने मंदिर और मस्जिद वाली बात बताई थी, इस खबर को पढ़िए। जनरल मिरर की खबर है, यह खबर अलीगढ़ से आती है। और अलीगढ़ की क्या खबर है पहले पढ़िए। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता है अज्जू इशहा, इन्होंने मंदिर टूटने से बचाया है। मैंने क्या कहा, एक तरफ संभल के नीचे मस्जिद के अंदर मंदिर है, मस्जिद के अंदर मंदिर है, इस मस्जिद के अंदर मंदिर है, इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया, यहां पर तो इनका अवतार होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है, या हमारे पुराण ये कहते हैं ये हो रहा है। तो वही दूसरी तरफ मैंने एक दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं, वहां के मुख्य न्यायाधीश,
हाई कोर्ट के, उनके जो सरकारी आवास है वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर बना होता है जो तोड़वा दिया, गायब कर दिया गया, ऐसा दावा किया गया। किसने? बार काउंसिल की तरफ से वहां के। लेकिन उसके बाद भी छाती पीटो कार्यक्रम किसी का नहीं चल रहा। एक तो बीजेपी की सरकार, दूसरा क्या खेल हो रहा है वहां पर चीफ जस्टिस से जुड़ा मामला। मालूम है एक झटके में सबके कान पकड़कर ऐंठते हुए जेल की सलाखों में ठूसा जा सकता है और ठुकाई अलग से होगी, इसलिए शांत बैठे। हम मुसलमान हो तो अभी टूट पड़ते। तो खैर वहां ये हो रहा है। अब ऐसा ही क्या हो रहा है, जनरल मिनर ने छापी खबर कि अलीगढ़ में लगातार एक एक मंदिर को निशाना बनाया जा रहा था विकास के नाम पर। ऐसे में जो इशाक उतारा है और उन्होंने क्या किया, बोले एक तरफ मंदिर ढूंढे जा रहे, दूसरी तरफ प्रशासन बने हुए मंदिर को तोड़ने पर उतार हुआ है। हाँ, ये खबर मत दिखाना। एक अज्जू इशहाक ने अगर ये किया तो ये मत दिखाना कोई अज्जू इशहाक एक मुसलमान है और उसने मंदिरों को बचाने के लिए प्रशासन के खिलाफ जो मोर्चा खोला है वो खबर नहीं दिखाई जाएगी। इससे उल्टा इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार, बाबा की सरकार, खबर अलीगढ़ से जुड़ी हुई, जिस अलीगढ़ के नाम को बदलने के लिए उतारू नजर आते हैं, वहीं पर मंदिर तोड़े जाते हैं। जहां पर मंदिर तोड़े जाते हैं वहां पर मुस्लिम शख्स, एक मुस्लिम नेता उतरकर मंदिरों के लिए बचाने के लिए उतरता है। ऐसे में साख खराब हो जाएगी बाबा की, ऐसे में साख खराब हो जाएगी बीजेपी की, ऐसे में वो अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोदी पत्रकार और एंकर सारे के सारे इस खबर को नहीं दिखाएंगे, ना मुर्शिदाबाद वाली ना ये वाली खबर। खैर, एक और महत्वपूर्ण खबर है, जरा पहले इस वीडियो को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नसरुद्दीन शाह। Someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He's a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. आपको याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का निधन हुआ। गंदगी उगलने वाले तो उगलते हैं, आपको मालूम है, आईटी सेल इसीलिए जाना जाता है। सारे के सारे मैंने आपको कल भी दिखाया था, बहुत सारे। और सारे मैं खास बात क्या है कि सारी की सारी की या तो विचारधारा बीजेपी से मिलती है, और बीजेपी में पूरी बीजेपी के लिए नहीं कहता हूं, मोदी शाह वाली बीजेपी, गोटे है ना वहां पर भी, तो मोदी शाह वाली बीजेपी से मिलती है। या फिर ये क्या कर रहे थे, सारे के सारे जो गंदगी उगल रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ, खुद बीजेपी के नेता थे जी। तो अब क्या कर रहे हैं, ऐसे में हंसल मेहता जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म बनाई थी मनमोहन सिंह की छवि खराब करने के लिए, संजय बारू जैसे एक अधिकारी के, रिटायर्ड अधिकारी जो मनमोहन सिंह के साथ काम कर चुके हैं, वो बात अलग है। एक टाइम पर आकर संजय बारू भी माफी मांगेंगे कि उन्होंने जो कहा वो मनगढ़ंत कहानी थी। खैर छोड़िए, अब इन सब के बीच उस फिल्म को लेकर जो हंसल मेहता थे, जिन्होंने निर्देशन, उन्हीं के निर्देशन में बनी थी फिल्म, उन्होंने आगे आकर कहा कि हाँ वाकई उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि छवि खराब करने का काम किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा मुझे अनुपम खेर का पता नहीं, लेकिन मुझे अपना पता। अब देखिए नसरुद्दीन शाह साहब ने साफ साफ बता दिया कि उस आदमी यानी अनुपम खेर जैसे अभिनेता की चाहत क्या है। साइकोफैन टाइप का आदमी, खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नसरुद्दीन साहब एक बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बता दिया कि अनुपम खेर कैसे व्यक्ति हैं। सोचिए, उसी फिल्म का डायरेक्टर आगे आकर माफी मांगता है कि हमने जो फिल्म बनाई वो गलत फिल्म बनाई, और वो दूसरी तरफ जिन्होंने उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का किरदार निभाया था वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। उनसे गजब नौटंकियां करवा लीजिए इस सिनेमा के नाम पर। खैर, जाते जाते एक आखिरी खबर दिखाने जा रहा हूं, जनरल मिरर की खबर है। इसमें है राजस्थान में बीजेपी नेता के घर पर चला दिया गया बुलडोजर। राजस्थान में पीड़ित अपनी ही सरकार पर भड़का, बोला आज हमारा घर टूटा है कल तुम्हारा गुरु टूटेगा, और ये हो भी रहा है। मैंने कहा ना, जिस दिन इस देश के अंदर से मुसलमान चले जाएंगे उसके बाद बारी किसी और धर्म की आएगी। अगर वो धार्मिक चीजें भी चली गई, वो धर्म वाले भी चले गए, मानकर चलिए, तो फिर आएंगे दलित, आदिवासी, फिर ये फिर वो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर यही चीज है कि बैठ नहीं पाते। इन्हें कुछ ना कुछ करना है, किसी ना किसी का विरोध करना है, जहर उगलना है, और यही काम में एक्सपर्ट है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।